तो अब हम स्टार्ट करते टॉपिक नल और टंकी को। तो ये जो अभी वीडियो मिलेगी आपको लगातार इस टाइप की वीडियो मिलती रहेगी, अर्थात ये वीडियो आपकी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगी, यानी कि आल एग्ज़ाम के लिए, चाहे कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी होगा उसके लिए आपके ये वीडियो सफिशिएंट होगी। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो एमपी पटवारी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमपीएसआई और एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, ये सारी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सफिशिएंट होगी। क्योंकि कारण उसका एक है, ये जो मतलब हम वीडियो अपलोड करेंगे इसकी ये रहेगा टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, जिसके बाद में ये बिल्कुल जीरो स्तर से तो हाई लेवल तक ये जाएगा, यानी कि हर एग्ज़ाम के लिए आपकी ये वीडियो बेनिफिट आपको देगी। तो अर्थात ये हम क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करते स्टार्टिंग है आज का टॉपिक नल और टंकी। तो नल और टंकी को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाइप ए खाली टंकी को 6 घंटे में, देखो ये टाइम एंड वर्क का ही एक रूप है, लेकिन टाइम एंड वर्क के में हमेशा काम किस में होता था, प्लस में होता था, लेकिन इस नल और टंकी में काम प्लस में होता है, उसके साथ साथ माइनस में भी होता है। अर्थात खाली मतलब टंकी में एक निकासी पाइप भी होता है, वो क्या करने लगता है, टंकी को खाली करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि एक पाइप खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि पाइप क्या होगा, ए होगा। तो पाइप ए होगा, तो ये पाइप ए कितने घंटे में, 6 घंटे में क्या करता है, खाली टंकी को भरने लगता है। तो भरने वाले पाइप को क्या डिनोट करेंगे, प्लस से, और खाली करने वाले को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। और पाइप बी 8 घंटे में क्या कर सकता है, वो भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 6 और 8 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 24 आया। कितना, 24। तो 6 चौके कितने आए, 24। 8 से कितनी बार गया, 3 बार, यानी कि 1 घंटे में ए 4 भाग भर सकता है, बी 1 घंटे में 3 भाग भर सकता है। इनको कितनी देर तक खुला है, 2 घंटे तक खुला रखा, यानी कि ए प्लस बी को 2 घंटे तक खुला रखा। तो और इन दोनों की कैपेसिटी को मिला के कितना हो गया, 7। तो 2 और 7 का इंटू करूँगा कितने आएगा, 14 आएंगे, यानी कि 24 में से 14 भाग भर चुके हैं, 24 में से 14 भाग भर चुके हैं। तो शेष कितना होगा, तो शेष 24 में से 14 भाग गए तो बचे कितने, 10 भाग, यानी कि इसको भरना है। अब छोड़ के कौन चला गया, ए, यानी कि बंद किसको कर दिया गया, ए को कर दिया। अब बचा कौन, यहाँ पर बी बचा। देखो यहाँ पर 2 घंटे तो यहाँ लगे थे, तो यानी कि 2 घंटे तो यहाँ लग गए थे। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि शेष बताना है, सिर्फ और सिर्फ इसी भाग को बताना है। आप देखो ध्यान से कि 10 भाग को भरना है। अब कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी की कैपेसिटी से हम भाग देते हैं, तो 3 तिया 9, बच कितने गए, 1, और अपोन में कितना था, 3। तो 3 सहित 1/3 घंटे में वो भर पाएगा पूरे के पूरे, मतलब शेष भाग को भर पाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोलता तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, 3 सहित 1/3 घंटे, 3 सहित 1/3 घंटे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि पूरा टैंक कितने समय में भरा, तो 3 सहित 1/3 घंटे यहाँ लगे और 2 घंटे यहाँ थे, तो 2 घंटे और 3 5 हो गए, तो 5 सहित 1/3 घंटे आते फिर कितने के लिए, पूरे टैंक के लिए, कि पूरा टैंक कितने में भरा गया, 5 सहित 1/3 में। लेकिन यहाँ पूछा है सिर्फ और सिर्फ कितना, शेष। तो शेष का आंसर कितना था, 3 सहित 1/3। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करो, आप इस क्वेश्चन को करो। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जल्दी से, तब तक हम भी करते हैं। ए बी सी 3 नलियां एक टंकी से संबंध है, मतलब कि एक टंकी में लगी हुई है। ए बी सी 3 नलियां होगी, वो किस में लगी होगी, एक टंकी में लगी होगी। ए तथा बी एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, यानी कि यहाँ अभी क्या है, जोड़े से भर रही है, यानी कि ए तथा बी कितने घंटे में भर रही है,
6 घंटे में भर रही है। कितने में? 6 घंटे में भर रही है। और बी तथा सी कितने में भर रही है? बी तथा सी 10 घंटे में भर रही है। और सी ए तथा सी कितने घंटे में? ए तथा सी 7.5 घंटे में, यानी कि 7.5 घंटे में। ठीक है ना। अब देखो इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना जाता है? 30। कितना जाता है? 30 आ जाता है। ठीक है ना। अगर 7 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर 10 का भाग मैं इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब इसका भाग देखो, 7.5 का दुगना 15 और 15 का दुगना कितना हो गया? 30। तो 7.5 का इंटू 4 में कर दूंगा तो कितने मिल जाएंगे? तो 7.5 का भाग में इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये इसने क्वेश्चन क्या बोला है कि तदनुसार सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो सी से भरवाना है। सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया था कि डबल डबल है या नहीं है, तो काम को डबल कर देना है। तो 30 और इंटू 2 करूँगा, कितना जाएगा काम? 60 आ जाएगा। अब किससे करवाना है? सी से करवाना है। किससे करवाना है? सी से करवाना है। तो सी से करवाना है। अब सी की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें सी कहाँ पर नहीं है? तो सी इसमें नहीं है। सी किस में नहीं है? हम बोलेंगे सी इसमें नहीं है, तो इसको छुपा लो। बचे 2 को ऐड कर दो, तो 4 और 3 कितने हो गए? अब 7 में से जिसमें सी नहीं था उसको माइनस कर दो। तो 7 में से 5 गए तो बचे कितने? 2। 7 में से 5 गए तो बचे कितने? 2 बचे। ठीक है ना। तो देखो फिर मैं डबल से बता रहा हूँ कि सी से अकेले से करवाना है। किससे करवाना? सी अकेले से करवाना है। मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, मैं ए अकेले से करवाऊँगा, बी अकेले से करवाऊँगा, सी अकेले से करवाऊँगा। इसी काम को अलग अलग सबसे करवा लेते हैं ना। तो सबको करना तो 60 ही काम है। इसको भी 60 काम करना है, इसको भी 60 काम करना है। अगर मैं बात करता हूँ और किसी दूसरे से पूछा जाता है कि ए कितने में, अकेला बी कितने में, सी कितने में, तीनों से करवा लेते हैं। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो यहाँ पर सी अकेला पूछा है, तो अभी एक ही बात करते हैं हम। अब देखो ए का नहीं है, ए इसमें नहीं है। ए से अगर पूरा काम करवाना है अकेले तो एक इसमें नहीं है, इसमें। तो इसको छुपा लो, बचे इन दोनों को प्लस कर दो। तो 5 में 4 प्लस के कितने हुए? और 9 में से जो छुपाया था वो माइनस कर दो। 9 में से 3 गया तो 6। तो ए अकेले से करवाएंगे, 6 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो कितने आ जाएंगे? 10 घंटे। ए अकेला कितने समय में भरता है? 10 घंटे में भर पाता है। अब आती है अगली बात, किससे? बी से करवाना है। बी किस में नहीं है? इसमें। तो इसको छुपा लो, बचे इनको प्लस कर दो। तो 5 और 3 8। अब 8 को मैं माइनस करूंगा, 8 में से 4, तो कितने बचेंगे? 4। तो जब 4 से मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 15 घंटे आएगा। तो बी अगला कितने घंटे में कर देगा? 15 घंटे में कर देगा। अब मुझे करवाना है किससे? सी से करवाना है। तो सी किस में नहीं है? इसमें। इसको छुपा लो, इन दोनों को प्लस कर दो। कितने होगा? 3 और 4 7। अब छुपा है तो उसको माइनस कर दो। 7 में से 5 गए तो 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 30 घंटे। यानी कि सी अकेला करेगा तो कितने घंटे में कर देगा? 30 घंटे में कर देगा। तो मैंने यहाँ पर अब सेपरेटली एक एक व्यक्ति से करवाया है। तो यहाँ पर जो आंसर है कितना आएगा? 30 घंटे। तो 30 घंटे कहीं नज़र आ रहे हैं आपको? डी नंबर ऑप्शन में 30 घंटे नज़र आएंगे। क्या समझ में आ रही है बातें? हाँ टेलर साहब, आपको आ रही है? ठीक है, आप बताओ, ये बताओ। चलो इसको देखो आप, इस क्वेश्चन को। जैसे ही ये वीडियो नलोटंकी है, नलोटंकी जैसे ही खत्म होता है तो नलोटंकी की इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मालवा स्टडी बाय जितेंद्र। मालवा स्टडी बाय जितेंद्र। तो इस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आप अपलोड यानी डाउनलोड कर सकते हो। मैं अपलोड वहाँ पर कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो जाता है। मान लो खाली करने वाला जो पाइप होता है वो कितने? 35 मिनट। अच्छा, तो एक रिसाव है, एक रिसाव वाला पाइप है यानी कि निकालने वाला पाइप, वो कितने मिनट में खाली कर देता है? 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि रिसाव ना हो तो, यदि रिसाव ना हो तो बदी कर दिया उस पाइप को, तो ए और बी टैंक को अलग अलग 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए
और बी। तो ए जो है 15 मिनट में भर सकता है क्या? और बी कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है ना, ये प्लस वाले हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन अकेला जो है सी, एक रिसाव वाला पाइप है अकेला सी, ठीक है ना, वो खाली कर रहा है और वो कितने मिनट में खाली कर देता है? 12 मिनट में खाली कर देता है। तो अब आगे बात करते हैं। तो यदि रिसाव हो रहा हो तो और दोनों पाइप खुले हों तो टैंक कितने समय में भरेगा? यानी कि तीनों पाइप अभी खुले हैं उस टैंक, ऊपर से भरने वाले और नीचे से खाली वाला पाइप, तो तीनों पाइप खुले हैं। तो इन तीनों का यदि एलसीएम लूँगा कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौके 20 दिया, 12 पंजे, ये माइनस में, लेकिन ठीक है ना, बाकी सारे किस में हैं? प्लस भरने वाले हैं। अब तीनों पाइप को खोल दिया गया तो 60 काम करवाना है हमें। अब तीनों पाइप अभी खुले हैं, यानी कि 4 और 3 7, तो क्या होगा? 4 और 3 7 तो भरने वाले हैं, तो इसलिए 4 और 3 7 प्लस कर दिया मैंने। लेकिन खाली करने वाला कौन सा है? 5। तो 7 में 7 भाग भराएंगे और उसी मिनट में वो 5 भाग खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना भाग भराया? 2 भाग भरा है, क्योंकि 7 में से 5 माइनस कर देंगे, 2 भाग भरा है। तो कैंसिल आउट किया, कितने आए? 30 मिनट। तो 30 मिनट में वो टंकी भर पाएगी, 30 मिनट में टंकी भर पाएगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब आप इस क्वेश्चन को कोशिश करो करने की। तो देख लेते हैं, एक पाइप एक होज को 12 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक पाइप है ए नंबर का, वो कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में भर सकता है। तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे होज को 18 घंटे में खाली कर देता। तो बी पाइप आ जाता है, ये भरने वाला है, और बी पाइप आ जाता है खाली करने वाला, और वो 18 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है ना। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा पाइप भरने, मतलब पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 12 और 18 का एलसीएम लिया, 36 है। अच्छा, 12 और 18 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 36 आया। कितना आया? तो 12 तिया 18 दूने, ये प्लस करने वाला और ये खाली करने वाला, और पूरा भाग कितना भरना है? 36 भाग भरना है। अब दोनों को खोल दिया गया तो 3 भाग भरा और उसी समय में कितना खाली हो गया? यानी कि 3 में से 2 गया तो बचा कितना? और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 36 हावर्स आएंगे। कितने? 36 घंटे में भर सकती है वो टंकी। कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपका बिल्कुल सबका राइट आंसर था। आपने सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व किया और राइट आंसर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तब तक अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। अब आप इसको भी फुर्ती में जवाब दो। आप चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पंप ए मान लेते हैं, 2 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। और वही पंप बी पानी चूने से भरने में 2.5 घंटे लगता। अच्छा, ऐसा बोला गया, देखो ध्यान समझना। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, मतलब टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है। अब वो टंकी 2 घंटे में ना भरकर 2 सहित 1/3 घंटे में भरती है। मतलब कि क्योंकि भाई पानी चू भी रहा है, नीचे से पानी निकल भी रहा है और टंकी भर भी रही है। तो पहले नहीं निकल रहा था तब 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब रिस रहा है पानी नीचे से, अब उसको 2 घंटे की अपेक्षा 2 सहित 1/3 घंटे ज़्यादा लगे। तो बी जो है अब पाइप तो वही था, ठीक है ना। अब इस बी नहीं है ये, अब इसमें क्या आ गया? ए भी है मौजूद और प्लस में बी भी है मौजूद। जो रिसने वाला है उसको मैंने मान लिया खाली करने वाला है, वो रिस रहा है तो माइनस में होगा, और ए पहले से ही मौजूद था इसमें तो मैंने बोल दिया ई है। अब टंकी अगर अकेला ए था, बी नहीं था उसमें, तो 2 घंटे में भर रहा था, लेकिन अब बी भी इसमें आ गया, यानी खाली करने वाला भी आ गया, रिस रहा है। तो बी था माइनस वाला,
खाली करने वाला। तो अब इस 2 घंटे को ना लेकर के अब 2 सहित 1/3 लिए, तो 2 सहित 1/3 दूने 6 और 1 7, तो कितना लगा 7/3 लगा। तो 7/3 घंटे भरने में लग गए। तो आप मुझे बताओ पहले तो 2 घंटे, अब बढ़े कि नहीं बढ़े समय, क्योंकि रिसने के कारण। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, अब इसका मैं इनटू इसमें करूँगा, समझना बात को, मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा आपको, 2 तरीके से समझाऊंगा। इसका मैं इनटू इसमें करूँगा तो कितने होगा, ये 6 होगा। कितने होगा, 6 और 7। आप देखो ध्यान से, मैंने किससे इनटू किया समय में, 3 से। किससे इनटू किया समय में, 3 से। तो 3 गुना आपका टाइम आएगा। जब हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा उसमें भाग कितने का देना पड़ेगा, जिससे आपने इनटू किया है। अभी आपने इनटू किससे किया था, तो हमारा जो भी टाइम आएगा ना इससे, तो उसमें भाग किसका देना पड़ेगा फिर, 3 से, क्योंकि अभी समय में कितना इनटू कर दिया, तो ओरिजिनल समय से 3 गुना समय आएगा। तो जब भी जो समय आ जाएगा उसमें कितना भाग दे देंगे हम, 3 से भाग दे देंगे। एक तरीका तो ये। तो 6 और 7 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 42 आया। तो 6 का भाग हमने किस में दिया, 42 में, कितनी बार गया, 7 बार। और 7 का भाग किस में दिया, 42 में, तो 6 आया। अर्थात आप समझो बात को ध्यान से, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है भरी हुई टंकी, मतलब टंकी भरी हुई है, टंकी भरी हुई है, तो मतलब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब उस टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 42। हमारा पूरा काम कितना आ गया, 42 आ गया। खाली किससे करवाना है, बी से, तो हमें इसके लिए बी की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप देखो इस इसमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, हाँ या ना। और देखो ये जो था माइनस वाला था, ये जो था देखो, ये तो ये प्लस आपको दिख रहा है ना, ये प्लस जोड़ने वाला प्लस नहीं है, ये सिर्फ दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वो वाला प्लस है और कुछ जोड़ने घटाने वाला नहीं है। ये घटाने वाला तो ये माइनस कैपेसिटी, ये प्लस कैपेसिटी। तो इसीलिए काम करते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं ए माइनस बी, अब कर देते हैं ये ए में से बी जाएगा, ये फिर छोड़ो इस बात को देखो, इसमें कौन कौन मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। ए की कैपेसिटी अकेले की कितनी है, 7 है। अब यहाँ बची कितनी, 6, यानी कि 7 में से 1 माइनस हुआ होगा तब तो 1 बची होगी, हाँ या ना। तो यानी कि इस बी की कैपेसिटी कितनी होगी, क्योंकि 7 में से 1 गया तो बचा कितना, 6, क्योंकि बी था माइनस का। अब 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, यानी कि हमें बी की कैपेसिटी मिल गई -1। तो ये एक से कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना आया, 42 आया। कितना आया, 42 आया। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइम 3 गुना आएगा, टाइम 3 गुना आएगा, क्योंकि आपने किससे इंटू किया था, 3 से इंटू किया था। अर्थात क्या हो जाएगा, हम 3 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 घंटे। तो 14 घंटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक तरीका तो ये, जिससे आप इंटू करते हो टाइम में उसी से भाग देना पड़ता है। अब एक तरीका तो ये कि भाई आप इंटू करके निकालो। अगर ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करो, ये इंटू मत कर रहे हो आप, तो अब ऐसा करना, आप ऊपरी वैल्यू को क्या करना है, आपको भाग एलसीएम ले लेना। तो ये 2 और ये 7, तो 2 और 7 का एलसीएम ले कितना आया, 14 आया। कितना आया, 14 आया। इसका इसमें भाग दिया कितना आ गया, 7, और 7 का भाग इसमें दिया कितना आ गया, 2, और 2 का इंटू नीचे करना है, फिर कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 कैपेसिटी आ जाएगी। अब इसके बाद तो हमने पूरी की पूरी जो अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख ही लिया है ना। ये कैपेसिटी बताना था, ऊपर का एलसीएम लेना है। अब इसका भाग इसमें देना है जिसका एलसीएम लिया था। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का इंटू नीचे वाली संख्या में कर देना है। अगर आपको इधर इंटू नहीं करना है तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर, तो इसका आंसर कौन सा वाला, डी वाला, ठीक है। इसको देख लो अब आप, तो इसको फुर्ती में करो आप, बहुत स्पीड में करो, मजे आ रहे होंगे आपको भी बहुत बेस्ट तरीके से।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। नल ए 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप नल साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने माना है कि टंकी पहले से ही भरी हुई थी, टंकी पहले से ही भरी हुई थी। तो हम देखते हैं टंकी की कैपेसिटी कितनी है। आपका 18 मिनट आ रहा है, ठीक है, और जल्दी बोलो। ठीक है, देखो ये ए था और ये बी था, ठीक है, 18 आ रहा है। तो आप देखो कि ये भी खाली करने वाला, ये भी खाली करने वाला, दोनों ही खाली करने वाले। अब माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये 30 था और ये 45 था और मिनट में बात चल रही है। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना आया? 90 आया। 30 तिया 45 दूने 90। अब देखो आप 90 टोटल कैपेसिटी है टंकी की। अब दोनों को खोल दिया गया, यानी कि 3 भाग ये खाली कर रहा है, 2 भाग ये खाली कर रहा है। तो एक समय में 3 और 2 5 भाग खाली हो रहा है। तो 5 से कैंसिल आउट किया तो 18 है, यानी कि 18 मिनट आपके जो आएंगे वो आ जाएंगे, पूरी की पूरी टंकी को खाली कर सकते हैं 18 मिनट में, अर्थात बी वाला ऑप्शन। तो आपने बहुत ही बेस्ट आंसर दिया और बहुत ही स्पीड में दिया, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत बेस्ट चल रही है। चलो इस क्वेश्चन को करो आप। चलो इस क्वेश्चन को करो। आपके प्रैक्टिस द बेस्ट चल रही है, क्योंकि आप कम से कम 5 से 7 सेकंड में ही आंसर लेके आ रहे हो। इतना समय तो पढ़ने में ही लग जाता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। ABC मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं, तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि A + B + C, तो उसको समय कितना लग जाता है? 10 मिनट लग जाते हैं। और ये प्लस में सारे के सारे ये भरने वाले हैं। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में, अकेला ए इसे 30 मिनट में, और अकेला बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। अकेला बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा, यानी कि सी की कैपेसिटी यदि याद हो जाए हमें तो हम इसकी वैल्यू बता देंगे। अच्छा 40 आया, अच्छा आपका आंसर बहुत पहले आता है, लेकिन ये बात तो है, ठीक है ना। 10 30 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120 आएगा। अभी से 120 में भाग देना है किसका? 10 से कितनी बार? 12 बार। 30 से कितनी बार? 4 बार। 40 से कितनी बार? 3 बार। यानी कि 40 का भाग 120 में दिया 3 आया, 30 का भाग 120 में दिया 4 आया, 10 का भाग 120 में दिया 12 आया। अब देखो ध्यानपूर्वक देखना, आपको आंखें खुली कर करके देखना है, ठीक है ना, आंखें बंद मत कर लेना। देखो यहाँ पर ABC ए, अच्छा आपके 24 आ गए, अच्छा चलो देख लेते हैं जो भी होगा। ABC, अच्छा आपके भी 24 आ गए, तो फिर तो 24 ही आंसर सही होगा। तो देखो 12 आए हैं, यानी कि ABC तीनों को प्लस करके आए होंगे। अब आप मुझे बताओ कि A पहले से ही कितना था? 4, B पहले से कितना था? 3, और इनको मिलाकर के कितना हुआ? अरे 12 हुआ, 12 हुआ। तो 4 और 3 7 तो हो गए हैं, 4 और 3 7 तो हो गए। अब क्या जोड़ दूँ कि 12 बन जाए, यानी कि 5 जोड़ना पड़ा। तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो यहाँ 120 भाग को हमसे अकेले सी से करवाना है, और सी की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 24 ही आएगा, अर्थात 24 मिनट आपके राइट आंसर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, स्पीड जल्दी जल्दी करने में थोड़ी मिस्टेक तो होती है, थोड़ी मिस्टेक तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार थोड़ा सा मतलब कोशिश करना कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन थोड़ी एक्यूरेट करो। चलो ये क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, ठीक है ना। स्क्रीन के सामने इस क्वेश्चन को करो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक होज सामान्यतः 8 घंटे में भर सकता है। भाई एक होज है 8 घंटे में भरा सकता है, लेकिन उसी तली में एक छेद होने के कारण उसको भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मान के चलते हैं ए कोई व्यक्ति, मतलब ए कोई नल था, ये जो है ना भर रहा था, तब तो ये 8 घंटे में भर रहा था, 8 घंटे में भर रहा था, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से समझना इधर बात को,
अब ये तो था ही था, इसमें एक खाली करने वाला और आ गया, कौन आ गया? बी। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो भाई 8 घंटे की अपेक्षा अब 40 घंटे, बहुत बढ़िया। देखो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब पहले 10 घंटे लगते थे भरने में, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो अब कितने लगते हैं भरने में? 10 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं भरने में। कितने घंटे? 10 घंटे लगते हैं भरने में। यहाँ तक समझ में आया क्या? आप लोग नीचे देख रहे हो, फिर समझ में आ जाएगा आपको, है ना? देखना, अगर आप समझ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन है ना, जब समझाते हैं तो बोर्ड की तरफ देख लिया करो। देखो पहले कितने घंटे लगते थे? 8 घंटे में। अब भरने में एक तली में छेद होने के कारण अब भरने में कितने एक्स्ट्रा लग रहा है? 2 घंटे। तो 8 की जगह अब कितना लगना है? 10 घंटे लगना है। तो अब भरने में 10 घंटे लगा। यहाँ ए मौजूद था प्लस वाला, अब बी भी आ गया माइनस वाला। तो 8 और 10 का एलसीएम लिया, कितना आया? 40 आया। तो 8 पंजे और 10 चौके 40 आया। अब ध्यान से समझो क्या बोला रहा है इस क्वेश्चन में। उसके छेद से रिसाव के कारण उसे टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, मतलब कुल मिला के बात यह है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी आई है? 40 आई है। तो टंकी की कैपेसिटी 40 आई है और खाली करवाना है, खाली करवाना है नहीं, तो खाली वाले की कैपेसिटी हमें मालूम पड़ जाता है, वो खाली कर सकते हैं। आप देखो ध्यान से, ए अकेले की कितनी थी? 5 थी। ए अकेले की कितनी थी? 5 थी। अब आप मुझे बताओ, इस 5 में से कुछ ना कुछ गया होगा, तब तो कितनी बची होगी? 4 बची होगी। मतलब क्या गया होगा? एक ही गया होगा फिर तो, क्योंकि 5 में से एक गया तो माइनस वाला है ना, इसलिए। तो 5 में से एक गया तो कितना बचा? 4। तो आ गया क्या? 4। ठीक है। तो हमें बी की कैपेसिटी यानी कि खाली करने वाले की कैपेसिटी मिल गई है, यानी कि मतलब 1। और 1 से जब 40 डिवाइड करेंगे तो 40 ही लगेंगे, यानी कि 40 हावर्स, यानी कि पूरी की पूरी टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है? 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 40 घंटे, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन। और यहाँ से किसका आंसर आया था? मेरा। अच्छा, राजल का आंसर आया था, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो आप, तो आपका आंसर, आप भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, और बेस्ट प्रैक्टिस करो। मैं ये मानता हूं कि इतनी स्पीड से आंसर लेके आओ, 10 से 15 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए। पी तथा क्यू और आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी बोल दिया कि ये पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 40 मिनट में भर सकते हैं। 40 मिनट में भर सकते हैं। क्यू तथा आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। अब क्यू और प्लस आर आ गया, उसको कितने में? 80 मिनट में भर पाएंगे। और बात ये आगे क्या बोल रहा है? पी अकेला इसे कितने समय में भर पाएगा? तो देखो ध्यान से, 40 और 80 का एलसीएम कितना आया? 80 आया। कितना आया? 80 आया। यानी कि 40 और 80 का एलसीएम 80 आया। तो इसका भी 80 आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत स्पीड में आंसर दे रहे हो आप। मेरा तो मतलब यहाँ लिख ही पा रहा हूँ, आप आंसर ही दे रहे हो। कितनी भारी तरीके से प्रैक्टिस चल रही है आपकी। 40 दूने 80 और 80 एकम 80। तो आप देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ पे क्यू आर है। आप समझना बात को कि इसका मतलब इन दोनों की कैपेसिटी यहाँ पहले से ही दी है, कितनी? 1। और P में क्या प्लस कर दूँ तो क्या जाए? 2 आ जाए। अर्थात P की भी कैपेसिटी कितनी होंगी अकेले की? क्योंकि 1 और इन दोनों की भी 1 है, तो 1 और 1 2 का होती है। तो P अकेले की कैपेसिटी कितनी आई है? 1। और आप देखो ध्यान से कि 80 भाग को भरना है, P से भरवाना है, और P की कैपेसिटी कितनी है? 1। यानी कि कितने आ जाएंगे? 80। कितने आ जाएंगे? 80 मिनट। ठीक है ना, कितने आ जाएंगे? 80 मिनट। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? बी, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से किया और बहुत स्पीड में किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को और बहुत स्पीड से करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को भी करो। अब आप अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को स्पीड में करो, बहुत ज़्यादा स्पीड में। ठीक है ना, नहीं होता है, दिमाग खुलता है स्पीड में। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन के लिए गलतियां होंगी आपसे, लेकिन ये स्पीड अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गई ना, फिर स्पीड बहुत तेज होने वाली है। 3 नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर के एक कुंड को 10, 12, 15 घंटे में भर सकती है। 4 घंटे यार, बहुत स्पीड में दे रहे हो आंसर तो। गजब गजब,
मानना पड़ेगा भाई राजल आपको, ठीक है ना। 10 आवर्स, बी 12, सी 15। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आया? 60। 10 किससे कितनी बार गया? 12 से कितनी बार गया? इससे कितनी बार गया? 4 बार गया। क्या बोला क्वेश्चन? तदनुसार तीनों नल को एक साथ खोल दिया तो कुंड कितने समय में भर पाएगा? भाई आप देखो कि पूरा कुंड कितने का है? 60 कैपेसिटी का है और तीनों से भरवाना। 6, 4, 10 और 5, 15 और 15 चौके 60, लेकिन 4 घंटे में कुंड भर जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट था। इस क्वेश्चन को करो। अब आप इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करने की आप फुल कोशिश करो और बहुत ही स्पीड में। एक्स वाई 36 में, एक्स वाई 36 में, 36 में और आगे वाई जेड 48 में और एक्स जेड 72 में। ये मिल करके इतने समय में टंकी को भर देते हैं। यदि तीनों नल खुले हो तो कितने समय यानी घंटों में पूरी भर जाएगी? अर्थात 36, 48, 72 को हमें एलसीएम लेना कितना आएगा? 144, 144 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 144 एलसीएम आएगा। 36 से कितनी बार गया? 36 से कितनी बार गया? जल्दी बताओ। 36 से कितनी बार गया? कितना आया? 4 बार। और 48 से कितनी बार गया? 3 बार। 72 से कितनी बार गया? 2 बार। तो ये हमने निकाल ली कि कैपेसिटी। चलो अब आप देखो कि सब में कितने कितने व्यक्ति हैं? 2-2। तो मैं 2 से इंटू कर दूं काम में, तो 144 का इंटू 2 में करूंगा 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 288। अब तीनों से करवाना है ये काम। किससे करवाना है? तीनों से। तो 4, 3, 7 और 2 9 करवाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? 22। अच्छा, तो 9 से कैंसिल आउट किया तो 9 तिया 27 और 1 बच गया 18, 9 दूने 18, यानी कि 32 घंटे में भर जाएगी वो टंकी। कहाँ गया 32? ये बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। बी नंबर का ऑप्शन राइट है। अरे कोई बात नहीं, अरे जल्दबाजी में ऐसा होता है। अरे नहीं, अब अगले क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। तो ये जो है ना 32 घंटे हैं। कितने घंटे में भर पाएगी टंकी? 32 घंटे में भर पाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन को देखो अब आप, ठीक है ना। कभी सही आंसर कभी गलत आंसर, लेकिन प्रैक्टिस इसी स्पीड के साथ करोगे तो आप बढ़िया हो जाए। चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। अच्छा सेम वही आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन डबल बार मतलब ना टाइप हो गया। चलो ठीक है, इसको करो तो फिर इसको करो, इस क्वेश्चन को करो आप, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आप भी कोशिश करो। पेन लेकर के और कॉपी लेकर के आप भी बैठना और उसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बहुत बेस्ट तरीके से होती रहे। तो आपके लिए मैं फिर बता दूं कि ये जो वीडियो है ना आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली बेनिफिट वाली होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं चल रहा हूं बिल्कुल 0 से तो अपर लेवल तक। तो सारे क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड करेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेस्ट होगी और आपकी तैयारी भी बहुत बेस्ट होगी। चाहे एमपी पटवारी हो या फिर एमपी एसआई हो, एमपी पुलिस हो, एमपी फॉरेस्ट हो, जेल प्रेरी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई सी भी ग्रुप डी हो, तो आपके लिए ये वीडियो सफिशियंट होगी। आप लगातार वीडियो को देखते जाइएगा, आपको बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन भी मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो शायद आपने कर लिया होगा, नहीं किया है। एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ। भाई टंकी का ओनली 3/4 भाग तेल से भरा हुआ था। कितना भाग? 3/4 भाग। मतलब टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी थी? 4 थी। उसमें से कितना भाग भरा है? 3 ही भाग भरा है। तो टोटल कैपेसिटी 4 थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही भाग भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लिया, 60 लीटर तेल निकाल लिया। तो अब टंकी में कितना बचा? 2/3 बचा। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी थी? 3। और भरा कितना हुआ? अब शेष भाग 2 भरा हुआ है। तो टंकी की क्षमता बतानी है। आप देखना ध्यानपूर्वक, ध्यान समझने की कोशिश करना। टंकी की पहले कैपेसिटी कितनी थी?
और टंकी की कैपेसिटी अभी भी होगी कि नहीं होगी पूरी। तो यहाँ कैपेसिटी टोटल और यहाँ भी कैपेसिटी टोटल सेम आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, सेम करना है। तो इसमें मैं 3 का इंटू, इसमें भी 3 का इंटू, इसमें 4 का इंटू, इसमें भी 4 का इंटू, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 तिया 12। क्या कैपेसिटी सेम हो गई? सॉरी कैपेसिटी नहीं, क्षमता सेम हो गई। ये टोटल क्षमता थी, ये टोटल क्षमता थी। तो एक ही टंकी की अलग अलग क्षमता कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो सेम करने के लिए मुझे इसमें 4 का और इसमें 3 का करना पड़ा। अब जब यहाँ 3 का हो तो यहाँ भी 3 का ही होगा, यहाँ 4 का हो तो यहाँ भी 4 का होगा। अब 3 तिया 9 और 4 दूने 8। पहले भाग भरे थे 9, इसमें से निकाल लिया कितना? 60 लीटर। 60 लीटर तो बचा कितना? 8। यानी कितना भाग निकाला? तो एक की वैल्यू कितनी बताइए? तो एक की वैल्यू 60 बताइए, कितनी बताइए? और टोटल कैपेसिटी कितनी थी हमारी? 12। बस 4 तिया 12 हुई थी ना, तो 12 और 12 छंगे 72 लीटर की वो टंकी की क्षमता होगी। कितनी होगी? 720 लीटर की क्षमता होगी। तो 720 लीटर किसका ऑप्शन है? मतलब डी नंबर का ऑप्शन है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये समझ में आया नहीं आया आप तो पहले तो ये बताओ। चलो ये क्वेश्चन देखो अब आप, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो आप, इसका देखो आप। अब इसमें गैलन में निकालनी है। क्या निकालनी है? इसमें गैलन में निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरो मत, डरो मत। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं और निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे में भर सकती है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता चल जाए कि खाली करने वाली की कैपेसिटी कितनी है, खाली करने वाली की कैपेसिटी कितनी है। आप इस क्वेश्चन को करके देखो आपको कितना समय लगता है, और मैं फिर आपको बताऊंगा तरीका कि किस प्रकार से हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे दूंगा कि आपको बहुत बेनिफिट्स वाले होंगे, और आपको किसी भी बुक्स में आप करना, किसी भी एग्ज़ामों प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत स्पीड से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना। देखो नल ए था और नल बी था। तो नल ए 5 और 6 घंटे, तो घंटे में है, 5 घंटे और 6 घंटे में थे। अब एक नल आ गया इसमें सी, एक नल आ गया इसमें सी, तो ए बी सी, एक नल आ गया इसमें सी। तो ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, और ये अकेला सी किसका था? माइनस वाला था। ठीक है ना, किसका था? माइनस वाला था। अगर मैं आगे बात करूं कि ये तीनों नल खुले होंगे तो कितने समय में खाली हो जाए, मतलब भर जाएगी टंकी? 10 घंटे में भर जाएगी। 5, 6 और 10 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो 5 छके 30 और 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। तो ये जो वैल्यू है, अब इसमें देखो ए अकेले की कैपेसिटी कितनी थी? 6, और बी अकेले की कैपेसिटी कितनी थी? 5। अब देखो 6 और 5 कितने हो गए? इस 11 में से ये वैल्यू घट के कितनी बची? 3 बची। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ सी की कैपेसिटी कितनी है? 8 है। सी की कैपेसिटी कितनी निकली? 8। क्योंकि ये 6 और 5 11 भाग, अब 11 भाग में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तब तो 3 बचा, तो वो माइनस हुआ 8। तो सी की कैपेसिटी हमें मिल गई 8। बस इतने में तो आंसर आ गया। अब क्या दिक्कत है? अब देखो ध्यान से कि टोटल कैपेसिटी हमारी 30 थी। अब देखो आप कि टोटल आपने, ये टोटल वर्क है कि नहीं है? और इस टोटल वर्क में भाग दोगे कैपेसिटी से। कैपेसिटी कितनी थी? 8। तो क्या निकल के आएगा? टाइम। अब देखो आप ध्यान से, तो ये टाइम निकल के आया और ये टाइम निकल के आया, तो ये टोटल टाइम निकल के आया। टोटल टाइम, और 1 घंटे की मैं कितना गैलन पानी भरता था? वो 24 गैलन। तो इंटू 24 कर देते हैं। तो 8 तिया और 30 तिया 90 गैलन उसकी क्या थी? क्षमता थी टोटल टैंक की। तो इसका आंसर क्या आ जाता? 90 आ जाता। तो 90 गैलन उस टैंक में पानी, तेल जो भी है वो आता लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, तो 90 गैलन यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा? ये लास्ट क्वेश्चन है। देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है।
कि हमने ये कर लिया ना, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और अपनी क्लास का भी क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इसको देखो, अब आप इसका आंसर लाओ जल्दी से। दो पाइप एक्स और वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। भाई आप देखो कि ये पाइप ए था, एक्स वाई था पाइप, ये पाइप एक्स है और ये पाइप वाई है। पाइप एक्स 16 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 20 घंटे में भर सकता है। तो ये प्लस वाले हैं भरने के लिए, और पाइप जेड अकेला भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना घंटे लेता है, 25 घंटे। पाइप जेड है वो कितना है, माइनस वाला, और खाली करने में कितना घंटे लेता है, 25 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है, 25 घंटे में। तो अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 400। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 16 से जाएगा, 16 से जाएगा कितनी बार, 25। 20 से जाएगा 20, 25 से जाएगा कितनी बार, 15 बार, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, कि 16 बार जाएगा, अच्छा 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा। कितनी बार, 16 बार। चलो तो ये कैपेसिटी आ गई है हमारे। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से 25 घंटे में खाली कर सकता। पहले दोनों पाइप एक्स और वाई को खोला जाता है और कितने घंटे के 6 घंटे के पश्चात, मतलब 6 घंटे तक तो एक्स और वाई खुले रहे। 6 घंटे तक तो कौन खुले रहा है भाई, एक्स और वाई खुले रहे। मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये एक्स है और ये वाई, तो कितने घंटे तक खुले रहे, 6 घंटे तक। और एक्स और वाई की 25 और 20 कैपेसिटी कितनी होगी, 45। तो 45 छंकी कितने होंगे, 45 छंकी होंगे भैया आपके 270। कितने होंगे, 270 भाग, यानी कि 45 छंकी 270 होगा। 45 छंकी 270 यानी कि 400 में से 270 भाग तो भर गए, 400 में से 270 भाग तो भर गए। आगे क्या बोला है, तो 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोल दिया जाता है। मतलब कि ये हुआ कि अभी पाइप जेड नहीं खुला था, अभी पाइप जेड नहीं खुला था, मतलब अब खोला जाएगा, अब खोला जाएगा। तो 400 में से 270 यदि जाएंगे तो 130 बचेगा। कितना बचेगा, 130 बचेगा। अब यानी कि शेष भाग जो बचा है, शेष कितना बचा है, 130 बचा है। अब 130 में क्या बात आ रही है, तो जेड को भी खोल दिया था, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय घंटे लगेंगे, कुल कितना समय घंटे लगेंगे देख लेते हैं। अब पाइप तीनों खुले हैं इस 130 भाग में, यानी कि 20, 25, 20 और 16। तो 25 और 20, एक काम करें, 20 में से 16 का तो कितने बचे, 4। कितने बचे, 4 बचे। एक्स्ट्रा में कितने आए, 4। अब 4 एक्स्ट्रा प्लस में आ रहे थे और 4 इसमें प्लस कर दो, कितने भाग बचेंगे, 29। कितने बचेंगे, 29 भाग बचेंगे। अब 29 से डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेते हैं, 29 से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि डिवाइड करने से भी कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन इस टाइप के दिए हैं। किस टाइप के दिए हैं, ऑप्शन इस टाइप के दिए हैं, यानी कि टोटल और अपॉन में, है ना। तो देख लेते हैं। आप देखो कि शेष भाग 130/29 में भर गया, क्या भर गया, शेष भाग भरा। और ये पूछ रहा है टंकी को पूरा, तो आप देखो इधर समय कितना लग गया था, 6 घंटे इधर लग गए थे, तो 6 प्लस कर देते हैं हम 6 घंटे और, तो इतने घंटे ये और इतने घंटे ये। तो टंकी जो पूरा भरने में, अब इधर कर दिया मैंने, टंकी को पूरा भरने में समय इतना लगा, क्योंकि शेष भाग को तो इतना समय लगा था, शेष भाग को कितना समय लगा था, इतना। और पहले कितने घंटे काम कर लिए थे इनने, 6 घंटे, और 6 घंटे प्लस कर दिए मैंने, तो टोटल भाग भर गया क्या, आप बोलोगे जी भर गया। तो 29 संख्या कितने होंगे, 29 संख्या होंगे 184। कितने होंगे, 184। तो 130 प्लस 184 अपॉन में 29, अपॉन में 29। तो 130 में आप 184 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 304/29। 304/29 यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ।
29 छंकी होते हैं 184, तो 130 पहले से थे और 184 ये हो गए, और अपोन में कितना आ जाएगा 29। तो 130 और 184 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 304 आ जाएगा। कितना 304, 4 के 4 8 3 11 के 1। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? तो ये 184 नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इंटू करने में 174 आएगा, 184 आएगा। कितना आएगा 29 छंकी 29 छंकी की 184 नहीं होते, 29 छंकी 174 होते हैं। मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में हो जाती है वो तो। 130 और 174 कितने होगा 304 हो गए, और अपोन में कितना है 29। तो इतने घंटे में पूरी पूरी टंकी भर जाएगी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 के 4 4, 7 और 3 10 की 0, 1 बच गया, 1 और 1 2 और 1 3, 304 अब आया। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी प्रकार से इस वीडियो को देखते रहिए और आप बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।